Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी हम लोग इस वीडियो के अंदर एक जो मेथड है कॉमन साइज मेथड, उसका बैलेंस शीट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में यह होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 2 साल जो भी दिए होंगे 2016-17 के यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने कॉमन साइज का स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आज हम लोग जो समझेंगे वो है बैलेंस शीट। तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जो बन रहा है शेड्यूल 3 के मुताबिक बैलेंस शीट जो बनेगी, तो उसमें सबसे पहले क्या आती है फ्रेंड्स, लायबिलिटीज आती है और उसके नीचे सारी एसेट्स आती है। तो हमको ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ दिया हुआ होगा और हमको 2 साल के हमको यहाँ पे जो फिगर्स है वो भी हमको दिए होंगे। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अगर कॉमन साइज अगर स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। हमको यहाँ पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है और कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो हमको नहीं निकालना है। इंक्रीज और डिक्रीज और कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो हमें किस में करना होता है, कंपेरेटिव अगर हमें मेथड से बोला है तो। लेकिन कॉमन साइज में बोला है तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो रिस्पेक्टिव ईयर के जो फिगर्स है उसको उसके टोटल से, अगर यहाँ पे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल यानी कि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का टोटल, एसेट है तो एसेट का टोटल, और यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का दोनों का टोटल हमेशा सेम ही होगा। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है उस टोटल से यहाँ पे हर एक रिस्पेक्टिव यानी कि हर एक पर्टिकुलर से उसको उससे यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था कॉमन साइज का, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, सारे फिगर्स को उस जो रिस्पेक्टिव ईयर्स के जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम के जो भी फिगर्स थे उसको हम लोग सेल्स के साथ डिवाइड करते थे। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में ऑफ बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट की हर एक आइटम को हम लोग बैलेंस शीट का जो टोटल होता है फाइनल टोटल उसके साथ हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये वर्कआउट करता है। ये है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर। अगर आपको कोई वर्किंग नोट करते हो तो फिर यहाँ पे आपको नोट नंबर डालना पड़ेगा। 2016 और 17 के आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिगर्स दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको सिर्फ क्या निकालना है, परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट, यानी टोटल बैलेंस शीट का टोटल के प्रोपोर्शनेट कितना हमारा ये परसेंटेज बन रहा है हर एक आइटम का, वो हमको निकालना है। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे इक्विटी इन लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज है ये, उसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है पे 12 लाख। तो 12 लाख का प्रोपोर्शन कितना है, कितना परसेंटेज बनता है बैलेंस शीट के टोटल पे, तो 12 लाख डिवाइड बाई 20 लाख। इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि जो रिस्पेक्टिव यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव ईयर यानी कि जो जो साल के फिगर्स है उसको उसी साल के टोटल के साथ ही यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे हमको कोई कंपेरिजन नहीं करना है। तो ये 12 लाख को हम लोग 20 लाख से अगर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना निकला ये 60% फिर रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है 3 लाख। तो ये 3 लाख का प्रपोर्शन कितना है, कितना परसेंटेज, 20 लाख का कितना होता है, तो 15% बना। फिर 4 लाख दिया हुआ है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये 4 लाख को डिवाइड बाई 20 लाख करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 20%। फिर 1 लाख यहाँ पे आपको ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, तो ये 1 लाख को डिवाइड बाई 20 लाख करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। अब बैलेंस शीट का जो टोटल है उसको उसी टोटल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो तो 100% ही आएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम सेल्स के सेल्स को डिवाइड करते थे तो 100% आता था, इसी तरह से बैलेंस शीट का जो टोटल होगा उसमें आंसर में 100% ही आएगा। अब यहाँ पे एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में हमको दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स दिए 80 लाख। तो उसका हमें किसे कंपैरिजन करना है, यहाँ पे किसके साथ डिवीजन करना है, जो बैलेंस शीट का जो टोटल जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस शीट का टोटल हमको दिया हुआ है यहाँ पे 20 लाख। तो ये 20 लाख के साथ हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला ये हमारा परसेंटेज कितना हुआ एसेट्स का, 90%। फिर स्टॉक दिया हमको 1,25,000, ये 1,25,000 को अगेन इस 20 लाख से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंट मिल जाएगा 6.25%। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको दिया यहाँ पे 75%। ये 75% को हम लोग अगेन 20 लाख से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.75%। और ये 20 लाख जो हमारी एसेट का टोटल है उसको हम लोग बैलेंस शीट के टोटल यानी इसी टोटल से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 100%। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग दूसरे साल का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से ये करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है
एसेट्स यहाँ पे 8 लाख दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, सॉरी एसेट्स नहीं है, शेयर कैपिटल 8 लाख, तो ये 8 लाख उस साल का जो टोटल है 2017 का भी टोटल जो है 20 लाख ही है। यहाँ पे ये सब चीज़ का टोटल करो तो इसका टोटल भी 20 लाख आता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ईयर के अंदर कोई बैलेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया टोटल के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये फिगर्स में चेंज है, यहाँ पे ये 8 लाख था तो ये 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख किया तो हम 20 लाख किया तो कितना परसेंटेज हुआ हमारा 40% बना। फिर हमको रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिया 4 लाख डिवाइड बाई ये वाला 20 लाख 2017 का जो टोटल है बैलेंस शीट का 20 लाख उससे डिवाइड किया तो 20% निकला। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास 6 लाख को डिवाइड बाई 20 लाख किया तो हमारा आंसर आया 30%। फिर ट्रेड पेबल से 2 लाख को 20 लाख से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 10%। और जो बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज का टोटल है उसको तो उसी से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 100%। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े। टेंजिबल एसेट्स जो दिए 2017 में वो 16 लाख है और बैलेंस शीट का टोटल है हमारे पास 20 लाख, तो उसका प्रोपोर्शन कितना हुआ 80%। फिर स्टॉक है 2,50,000 और बैलेंस शीट टोटल है 20 लाख, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे 2,50,000 को 20 लाख से डिवाइड करेंगे तो 12.50%। फिर है हमारे पास 1,50,000, ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 1,50,000 को हम लोग डिवाइड बाई 20 लाख करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.50%। और फिर ये एसेट्स का जो टोटल है उसको हम एसेट्स के टोटल से डिवाइड किया तो वो हमारा आ जाएगा 100%। अब फ्रेंड्स ये परसेंटेज निकालना तो यहाँ पे इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग रिस्पेक्टिव ईयर के सारे फिगर्स को हम लोग सेल्स के साथ हम लोग डिवाइड करते थे, और बैलेंस शीट में दिया है तो बैलेंस शीट का जो टोटल है उसके साथ रिस्पेक्टिव ईयर के बैलेंस शीट के टोटल से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इन केस अगर आपको यहाँ पे फिगर्स नहीं दिए है, ये जो 12 लाख 30 लाख 4 लाख 1 लाख ये आपको फिगर्स नहीं दिए, सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल दिया है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो फिगर्स जो है ना यहाँ पे परसेंटेज के, वो आपको परसेंटेज के फिगर्स दिए होंगे। तो आपको ये फाइंड आउट करने को अगर पूछा गया कि ये कितना आएगा, यानी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, ट्रेड पेबल्स कितना है, ये फिगर्स अगर नहीं दिए तो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए होंगे। तो भी फ्रेंड्स बहुत ईजी है, इसको क्या करना है 20 लाख के 60% हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 लाख। 20 लाख के 15% करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख। 20 लाख के 20% करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 लाख। 20 लाख का 5% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख। तो अगर परसेंटेज दिए तो हम लोग को इसको क्या करना है 20 लाख जो बैलेंस शीट का जो टोटल है उससे हमको ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है। और अगर परसेंटेज नहीं दिए तो जो बैलेंस शीट की जो हमको फिगर्स दिए, जो भी पर्टिकुलर्स का जो भी फिगर दिया है उस आइटम को हमें बैलेंस शीट के जो टोटल होगा बैलेंस शीट का टोटल उससे हमको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको सब समझ में आ गया तो आप अपने रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।